अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और ठंडी ठंडी सर्दी के मज़ेदार खानों को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो शायद बहुत ही कम लोग बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो इसका मज़ा वो शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लिया है, नीचे से फ्लेम ऑन है और मैंने एक बड़ा कप सूजी का उसमें डाल दिया है। सूजी हमने यहाँ पर लिया है, नीचे से फ्लेम ऑन है। अब हम इसको हल्का हल्का सा स्टिर करके भूनेंगे। सूजी हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके अलावा ये हमारे वज़न में कमी में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा तवानाई में इजाफा होता है। सूजी में कार्बोहाइड्रेट शामिल है जो इंसानी जिस्म में तवानाई को फ़रोग देने में मदद करता है। इसके अलावा जो लोग सोचते हैं या जो खून की कमी वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सूजी का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अब तकरीबन हाफ़ कप जो कि बड़े साइज़ का है वो ऐड कर दिया इसमें सूजी में। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन शेड में हो जाए और अपनी खुशबू भी देने लगे, अपनी महक पूरे घर में फैला दे। इतना हमने इसको भूनना है। अच्छा, हम जो है शेयर कर रहे थे सूजी के फ़वाइद। मैं आपको बताती चलूँ कि खून की कमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सूजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सूजी आयरन से भरपूर है। सूजी एक आयरन से भरपूर गज़ा है जो जिस्म में आयरन की कमी को होने से रोकता है और खून की गर्दिश को भी बेहतर करने में मदद देता है। इसके अलावा सूजी हमारी हड्डियों को मजबूत करती है क्योंकि इसमें कैल्शियम मौजूद होती है। असाबी निज़ाम को बेहतर करता है जिसकी वजह से हमारी सेहत को बरकरार रखने का काम भी सूजी करती है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस मौजूद है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा, अगर आप चलते हैं और आपको एकदम से सांस चढ़ जाता है और आपको फ़ील होता है जैसे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो आपको चाहिए कि आप सूजी का इस्तेमाल करें। सूजी को हम बहुत सारे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इस्तेमाल होने वाला जो है वो है सूजी का हलवा। बनाने का तरीका तो हम आपको सिखा ही रहे हैं। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना स्टिर किया है, स्टिर फ्राई किया है कि इसने अपना गोल्डन ब्राउन शेड दे दिया है। इसकी इस वक्त मुझे बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई थी। आप जब इसको अच्छी तरह से स्टिर फ्राई करते रहेंगे तो ये अपनी खुशबू भी फैलाएगा हर जगह। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी भी ऐड कर दिया था। आप भी अगर चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ये हलवा अपनी चमक देगा, इसकी चमक आ जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे इसमें एक शाइन आई हुई है। ओके जी, अब हमने एक अलग से लिया है कुकिंग पॉट, एक देगची, और उसमें मैंने लिया है पानी, तकरीबन 3 कप। कप का साइज़ तो आप लोग देख ही चुके हैं, बड़े साइज़ का कप मैंने यहाँ पर लिया था। नीचे से फ्लेम ऑन है। हमने इसमें ऐड कर देने हैं 3 कप ऑफ वाटर और कप का साइज़ आप देख सकते हैं, कप काफ़ी बड़े साइज़ का है। छोटा जो रूटीन में यूज़ होता है उससे बड़ा है कप साइज़ हमने लिया है। उम्मीद करती हूँ आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर कर दें और हमारे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। ओके जी, यहाँ पर अब हमने लिए है गुड़। हमने यहाँ पर 2 डलियाँ गुड़ की ली और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। गुड़ भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये पेट की बीमारियों से बचा सकता है, मैदे की जलन और तेज़ाबियत से भी महफूज रखता है। इसके अलावा गुड़ खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। गुड़ में आयरन मौजूद होता है जो हमारे जिस्म को मजबूत बना देता है, तो हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। गुड़ हमारे मोटापे से भी निजात देता है, हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाता है, हड्डियों की मजबूती में भी इजाफा करता है। बवासीर, जिन लोगों को बवासीर का प्रॉब्लम होता है उससे शिफा भी देता है, उससे बचने का, उससे छुटकारा हासिल करने का भी एक ज़रिया है गुड़। इसके अलावा खांसी, जिन लोगों को अक्सर खांसी रहती है उन्हें चाहिए कि वो गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि ये खांसी से निजात का भी एक ज़रिया है। खून की कमी का ख़ात्मा भी करता है। ओके जी, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने 2 डलियाँ गुड़ की ली और उसको छोटे छोटे से चंक्स में कट करके उसको पानी पे बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से और हो जाए पानी में। ये देखें, जैसे ही वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया, अब मैंने वो गर्म पानी को जो फ्राई हुआ हुआ हमारे पास सूजी का हलवा था उसके अंदर ऐड कर दिया है। नीचे से हम फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हमने इसको पकाना है। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं इसने अपनी शेप कैसे चेंज कर दी है, काफ़ी थिक हो गया है इस वक्त हलवा। गुड़ वाला पानी जो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका है सूजी के अंदर। सूजी को आपने स्टार्ट में घी में ज़रूर फ्राई करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि सूजी जो है वो दानेदार, हलवा आपका दानेदार लगेगा। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और नरम सा जो देखने में शायद अच्छा भी नहीं लगता,
इसलिए हमने शुरू में सूजी को अच्छी तरह से स्टिर फ्राई किया था। ओके जी, यहाँ पर हमारा मज़ेदार हलवा तैयार है। एंड में गार्निशिंग के लिए जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर अवेलेबल है आप उसको ऊपर डाल दें। मैंने यहाँ पर नारियल को बारीक बारीक पीस के वो ऊपर फैला दिया। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको हमारी ये वाली आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है और ये क्योंकि हमने इसको घी में अच्छी तरह से भुना था जिसकी वजह से ये दानेदार भी लग रहा है। ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, एक एक दाना उसका अलग अलग फील हो रहा है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।